नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सबका। राजनीति में एक युवा चेहरा बड़ी तेजी से उभर कर सामने आया है और बहुत लोकप्रिय हुआ है हाल के दिनों में। ऐसे युवा राजनीति में आने चाहिए। युवाओं के आने से लोगों को आशाएं जगती हैं कि ये आएंगे और राजनीति को बदलेंगे। जो अब तक राजनीति चली आई थी उससे हट के कुछ राजनीति होगी और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि जो जमी हुई पार्टियां हैं उनसे लोगों को उम्मीदें एक तरह से खत्म हो गई हैं या कम हो गई हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जब भी कोई युवा राजनीति में आता है तो लोगों की आशाएं और उम्मीदें उससे बढ़ जाती हैं। ऐसा ही एक युवा चेहरा झारखंड राज्य में उभर कर सामने आया है। महज 30 साल की उम्र में उस युवा ने राज्य की जनता, खासकर युवाओं में एक नया जोश भरा है, एक नई उम्मीद जगाई है कि राजनीति में बदलाव भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के उभरते हुए नेता, जिनको लोग प्यार से टाइगर जयराम महतो बोलते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनकी जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, बड़ी तेजी से उभर कर सामने आई है और जयराम महतो की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है राज्य में। और जो राज्य की पुरानी पार्टियां हैं या जो पुराने स्थापित नेता हैं, उनको सोचने पर मजबूर किया है कि एक युवा इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा है। सबसे पहले उन्होंने जब 2024 का लोकसभा चुनाव उनके संगठन ने जो लड़ा था झारखंड में, तो उनको 8 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और खुद जयराम महतो को गिरिडीह की लोकसभा क्षेत्र से 3.5 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले थे, जिससे कि उम्मीद जगी है कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो राज्य के विधानसभा चुनाव है उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड चुनाव में जयराम महतो किंग मेकर बनकर उभरेंगे और उनकी पार्टी 20 से 25 सीटों पर, जो पुरानी जो दोनों गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। और खुद जयराम महतो 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो दोनों सीट से चुनाव जीत सकते हैं और उनकी पार्टी के कुछ उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जीत सकते हैं। अब वो किसका नुकसान करेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे, ये तो आपको 23 नवंबर को पता चलेगा, जिस दिन मतगणना होगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं जयराम महतो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा जैसा हाल ना करते हैं। जैसा हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता अपने हाथ में आती हुई दिख रही थी, अपनी झोली में आती हुई दिख रही थी, पर एंड टाइम पर सत्ता बीजेपी के पास चली गई और बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। क्योंकि हरियाणा में हुआ ये था कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थे, जो सत्ता विरोधी जो वोट थे, वो कई जगह बट गए, कई हिस्सों में बट गए और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और उसकी तीसरी बार राज्य में सरकार बन गई। कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत निश्चित दिखाई दे रही है झारखंड में, तो जयराम महतो कहीं उसका खेल खराब कर दें और फिर से इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, यानी कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है या उनको मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जयराम महतो पूरा खेल खराब कर दे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जयराम महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी समुदाय की झारखंड में आदिवासी समुदाय के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। उनकी आबादी, उनकी जो जाति है उसकी आबादी 15% है। दूसरी तरफ जो कुर्मी बड़े नेता हैं सुदेश महतो, उनकी जो पार्टी है आजसू, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कुर्मी वोटों का बिखराव हो और उस बिखराव का फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को मिले। हालांकि जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में है, क्योंकि उसके जो नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं, तो कुछ वोट कुर्मी जाति का उनके नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को मिल सकता है। पर मोटा मोटी यही सवाल है कि जो कुर्मी वोट है वो बटेगा तो इसका सीधा फायदा जेएमएम और कांग्रेस को मिलेगा। तो हो सकता है कि जेएमएम को फायदा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान हो जाए। अब देखना यही है कि जयराम महतो की पार्टी कितनी सीट जीत पाती है और कितना % वोट उनको राज्य की विधानसभा चुनाव में मिलता है। लोगों का कहना है कि खुद वो दोनों सीटों से चुनाव जीत सकते हैं और उनकी पार्टी के 4 से 5 एमएलए जीत सकते हैं और 25-26 सीटों पर वो खेल खराब कर सकते हैं। अब किसको खेल खराब करेंगे, किसको फायदा होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा।
जयराम महतो किंग मेकर बनकर उभरेंगे, इससे किसी को इनकार नहीं है। जयराम महतो किंग मेकर बनेंगे और सत्ता की चाबी हो सकता है कि उनके पास हो, क्योंकि दोनों गठबंधनों को अगर सीटें कम मिली और जयराम महतो जैसा अनुमान लगा रहे 4 से 5 सीटें, अगर ये सीटें डबल यानी कि 10 या 15 हो जाती हैं तो किंग मेकर कौन होगा? वो होगा टाइगर जयराम महतो। अब जयराम महतो के हाथ में पूरी सत्ता की चाबी होगी और जो भी दल सरकार बनाएगा वो जयराम महतो के बिना सरकार नहीं बना पाएगा। और बात करें मुद्दों की, जयराम महतो के पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे उनके ऐसे हैं जो स्थानीय हैं। जैसे भाजपा का जो मुद्दे थे वो थे कटोगे बटोगे, धर्मांतरण, घुसपैठिया, बांग्लादेशी वगैरह, ये सब उनके मुद्दे थे। और कांग्रेस और जेएमएम के मुद्दे कुछ ऐसे थे कि भाई हमने ये किया है और ये भाजपा आ गई तो ये खत्म कर देगी, भाजपा आ गई तो वो खत्म कर देगी, ये वो उनके मुद्दे थे। पर जयराम महतो के जो मुद्दे थे असल में वो मुद्दे थे जो जमीन से जुड़े थे। इसीलिए मुझे लगता है कि जयराम महतो को झारखंड के विधानसभा चुनाव में वोट मिलेगा, बम्पर वोट मिल सकता है उनको। हालांकि उनके उम्मीदवार 71 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं, पर उनकी कंडीशन जो है वो ऐसी है कि उनके बिना सरकार बनाना मुश्किल होगा। अगर जिस तरह से जो माहौल वहां बनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो अगर वोटों में बदलता है तो उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। और उनके जो मुद्दे हैं वो जमीन से जुड़े हैं, स्थानीय बनाम बाहरी, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं जो झारखंड के लोगों को कनेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि झारखंड में बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगी हैं, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर एक राज्य है पर फिर भी सबसे गरीब है। तो ऐसे मुद्दे हैं कि जो फैक्ट्रियां और जो कंपनियां झारखंड में लगती हैं उनमें स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, उनमें रोजगार मिलता है तो बाहर से आए युवाओं के लिए। और जो झारखंड का युवा है वो बाहर जाके नौकरी करने पर मजबूर है दूसरे राज्यों में, तो ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। झारखंड की नीति निर्धारण में झारखंड के ही लोगों का हाथ हो, वर्चस्व हो। झारखंड में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसी नीति बनेगी, वो झारखंड के लोग तय करेंगे। ऐसे जयराम महतो के मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि भाई जयराम महतो, जो जिनको लोग क्रांतिकारी जयराम महतो या टाइगर जयराम महतो कहते हैं, वो कितना असर डाल पाते हैं और किसकी सरकार बनाने में सहयोग करते हैं और किसके साथ आगे चुनाव में नतीजों के बाद वो जाएंगे, कैसे क्या तस्वीर उभर कर विधानसभा की सामने आएगी, वो सब देखने वाली बात है। ये सब पता चलेगा आपको 23 नवंबर को जब राज्य में मतगणना होगी। और 23 नवंबर को पता चलेगा कि झारखंड में सत्ता की चाबी किसके पास है और कौन सत्ता में आ रहा है और सत्ता से कौन बाहर जा रहा है, किसको फायदा है किसको नुकसान है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जयराम महतो को कितनी सीट मिल सकती है, कितना इफेक्ट वो डाल सकते हैं, कितना % उनको वोट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।